सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सितारों पे नजर डालें। बिल्कुल डालिए जी, आपका फेवरेट सेगमेंट सितारे और पर्दा हमेशा साथ साथ। मैं सितारों की दुनिया में देखती हूँ कि सितारों का जायचा क्या है, सितारों की बोली क्या है। आपने सुना होगा ना, वही कहावत है कि क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का कुछ कहते हैं कि जायचा या दौर, इस तरह की कोई हिंदी की बहुत अच्छी सी कहावत है, मुझे याद नहीं। मैंने ZTV बचपन में बिल्कुल नहीं देखा। मैंने तो काम किया। तो तले जानते हैं कि अब तलहा के सितारे क्या कहते हैं। बोल प्रेडिक्शन में हमारे साथ मौजूद होंगे दी वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कन्नान चौधरी। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आज सितारे क्या कहते हैं। तलहा कंफ्यूजन का शिकार है, लियो और वर्गो दोनों में शामिल है, इसलिए तलहा यानी मुझे नफरत है सितारों से, फिर भी हमेशा मुझे घसीट के ले आती है सितारों के अंदर। मैं कहता हूँ मुझे दूर रखे, फिर भी मेरा जिक्र नहीं करना मुझे अपने लियो वर्गो का, प्लीज। मुझे मजा आता है तलहा को तंग करने में। आज वर्दा आप बताइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं भूल गई। कन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साल नहीं पूछा यार, डेट पूछिए, महीना बता दें, स्टार बता दें। मैं कन्नान से पूछता हूँ आज आपके बारे में। कन्नान कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। कन्नान भाई, ये बताइएगा कि प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से जो आज के, मैं कहूँगी कि आज के आने वाले 6 माह हम स्टार्स के लिए कैसे होंगे। अगर हम स्टार्स की बात करें, ज़ोडिएक साइंस की बात करें कि लियो है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, तो ये सितारे कैसे रहेंगे? कि सुनने में आ रहा है कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के बाद ये आखिर का जो साल है, कुछ चंद सितारे ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत भारी साल साबित होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है। तो इसके हवाले से कुछ बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ। देखें, ये जो ज़ोडिएक साइन की प्रेडिक्शन है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो पर्सनल जायचा है, पर्सनल डेट ऑफ बर्थ है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन डेफिनेटली ज़ोडिएक साइन की प्रेडिक्शन सर्टन हद तक जो है वो इफेक्ट करती है। तो बात कर लें, अगर इस ग्रहण के बाद की अगर हम बात करें तो टॉरियंस के लिए कुछ टफ टाइम नजर आ रहा है हेल्थ के हवाले से। स्पेशली इस टाइम पीरियड में जो टॉरियंस हैं वो थोड़ा सा मेंटली तौर पे अपसेट हो सकते हैं, नींद से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है। फिर उसके अलावा अगर हम अच्छे लियो लोगों के लिए थोड़ा सा डाउन होने के बाद फिर अप टाइम आएगा, थोड़ा सा लेजी और हेल्थ के हवाले से जरूर प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन फिर बेहतरी आती नजर आ रही। स्कॉर्पियंस के लिए हेल्थ के हवाले से अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, करियर के हवाले से बेहतरी नजर आ रही है। तो स्कॉर्पियो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एरीज लोगों का कुछ टफ टाइम चल रहा था, उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। और सजिटेरियस लोगों का थोड़ा सा डाउन टाइम था, उनको थोड़ा बेहतर टाइम मिलने जा रहा है इस टाइम पे। सही। अच्छा कन्नान भाई, बात करें अगर डॉक्टर साहब की, डॉक्टर आमिर लियाकत की, तो आप उनके बहुत ज़्यादा करीब थे। वो तमाम मशवरे जो हैं वो आपसे पूछ के, आपकी एक ओपिनियन लेके, राय लेके करते थे। तो अभी जो पिछले दिन हमने देखा कि थैंक गॉड कल जो है वो उनकी खबर कुशाई रोक दी गई है। काफ़ी फैमिली ने बहुत मेहनत की है उनकी। तो उनकी न्यूमरोलॉजी के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप कि जो सब कुछ एक सडनली हुआ, एक फेम और फिर इस तरह से जो कुछ भी हुआ, कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल वर्दा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब लाइक अ बिग ब्रदर थे और हर चीज में मशवरा करते थे मेरे साथ। और वो तो पर्सनल चीजें थी, लेकिन मैं एक न्यूमरोलॉजिकल ट्रिब्यूट जो है वो पेश करना चाहूंगा डॉक्टर साहब को। और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी ये सुन ले, अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे ही कैलकुलेट करके आप भी जान सकते हैं अपने बारे में। किसी भी शख्स की जिंदगी के बारे में जानना हो कि उसके अच्छे इवेंट्स या बुरे इवेंट्स या मेजर चेंजेस उसकी लाइफ में कब आएंगी, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को हम जमा करेंगे। बर्थ थी 5 जुलाई 1971, यानी 5 पहला आदत हम जमा करेंगे। अगर डबल डिजिट होगा, जैसे 15 होता तो 6 बन जाता, 5 और 1। तो डॉक्टर साहब की डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 5 जुलाई 1971 है। 5 को देखें तो 5 का अदद आता है, और जुलाई और 1971 को जमा करें तो टोटल अदद 3 आता है। यानी डॉक्टर साहब की जिंदगी में जितने मेजर चेंजेस और इवेंट्स आने थे वो 5 और 3 के अदद को मद्देनजर रखते हुए आने थे। तो एक नजर डालते हैं डॉक्टर साहब की जिंदगी पर। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने जब ये पहली दफा मिनिस्टर बने, डॉक्टर साहब तो बने, और ये टेन्योर इनका 5 जुलाई तक रहा जब पहली दफा डॉक्टर साहब मिनिस्टर बने। 3 के अदद की अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहब 2001 में एक निजी चैनल पे पहले होस्ट के तौर पे सामने आए। 2001 को अगर हम जमा करें तो और 1 को तो अदद 3 बनता है। फिर उसके बाद 2010 में डॉक्टर साहब को बहुत बड़ा फेम मिला जब उन्होंने आलिम का शो जो है वो शुरू किया। 2010 को जमा करें 2 और 1 को तो अदद 3 बनता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।